हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ की फिजिक्स और आपका चैप्टर है कार और ऊर्जा। आज मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। उम्मीद है आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है और सभी क्वेश्चनों को आपकी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्सरसाइज होने वाली है। वैसे तो आपकी ये बेसिक है, कार्य जो भी करते हैं आप, ऊर्जा वो होती है, वो सब आपके बेसिक की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा क्लास में। आज मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। चलिए देखते हैं कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वाली एक्सरसाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए देखिए, ये आपका पाठ का नाम है कार्य तथा ऊर्जा। चैप्टर आपका 11 है और इस पार्ट के बाद एक चैप्टर और बचा है जिसमें आपके न्यूमेरिकल आते हैं ध्वनि वाला। उसमें से दो चार ही न्यूमेरिकल हैं। अगले वाले पार्ट में आपके जो साइंस में 9th क्लास के लिए न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। बस यही 4 से 5 चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स के अंदर। तो एक ये वाला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, एक चैप्टर और बचा है ध्वनि वाला, तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। चलिए मैं निकाल लेता हूँ इसकी एक्सरसाइज को और चलिए शुरुआत करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल शुरू हुए हैं इस वाले पार्ट के, वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर, ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अपनी टीचर की सहायता से कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का है कि बच्चों को न्यूमेरिकल कराना सिखा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलो हम शुरुआत करते हैं। के लिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें न्यूमेरिकल करना आना चाहिए और मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे 9th में आते हैं वहीं से आपके न्यूमेरिकल शुरुआत हो जाती है। तो अगर वहीं पर बच्चों की पकड़ अगर न्यूमेरिकल में आ जाती है तो शायद आगे तक बच्चे सीखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन है, लिखाने वाले क्वेश्चन है। उन्हें आपके क्लास में टीचर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है केवल न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पढ़ते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला बल के इसके विपरीत 5 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के परिवर्तन हो जाता है। तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, एम से। तो एम बराबर दे रखा है 20 kg, दे रखा है 20 kg। अब इसमें एक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है यू से व्यक्त करेंगे हम 5 मीटर प्रति सेकंड। अब अंतिम वेग दे रखा है 2 हो जाता है, तो अंतिम वेग होता है v बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें कार्य पूछा है। अब कार्य के लिए सूत्र लगाएंगे 1/2 बराबर एम बी स्क्वायर माइनस के 1/2 एम यू स्क्वायर। दोनों में से 1/2 में एम बी कॉमन ले लूँ, सॉरी 1/2 एम। यहाँ क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। 1/2 एम का मान रखूंगा मैं 20, वी का मान रखा है 2, 2 का वर्ग होगा 4 माइनस के यू का मान रखा है 5, 5 का वर्ग होगा 25। कार्य बराबर 1/2 या यहाँ से काट दिए 2 से इसको 10 बार, और 25 में से जाएंगे 4 तो बचेंगे माइनस के 21। इसमें गुणा करें तो माइनस के 210 जूल इसमें कार्य आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 10 किलोग्राम का पिंड है, यानी एम बराबर दे रखा है 10 kg। एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक लाया जाता है, यानी यहां से यहां लाया जाता है इस तरीके से। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। उत्तर पुस्तिका में
लिखिए। ठीक है, दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। 10 किलोग्राम का पिंड है, एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो बिंदु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसमें जो कार्य होगा वो माना जाएगा 0। गुरुत्व बल द्वारा कार्य क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि गुरुत्व बल द्वारा तो कोई कार्य हुआ नहीं है, वो कार्य किसने किया है? किसी व्यक्ति ने किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार कम होती है, क्या वह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करता है? देखो समझिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6, मान ली देखो यहां से मैंने कोई भी वस्तु नीचे की ओर छोड़ दी, तो अब देखो तो कुल ऊर्जा में क्या क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा, प्लस क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है 1/2 mv², इसके लिए सूत्र होता है mgh। ठीक है, अब देखो 1/2 मान तो फिक्स रहेगा और m का मान भी फिक्स रहेगा, तो इसमें भी m फिक्स रहेगा। अब v, जैसे ही वस्तु देखो ऊपर से नीचे आएगी तो उसका बेग बढ़ेगा, बेग लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा, यानी बेग बढ़ेगा तो ये वाला मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा, यानी गति ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। mgh, जैसे ही नीचे आएंगे तो g तो प्लस में 10 ही रहेगा, 9.8 ही रहेगा, लेकिन h जब ऊपर से नीचे आएगा तो h का मान क्या होगा? घटता जाएगा। मान लीजिए ऊपर यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ आ गई तो 8 रह गई, यहाँ से 6, 5, 4 ऐसे, तो h बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन दोनों का योगफल हमेशा फिक्स राशि आएगी। जो पहले था वही क्या हुआ? एंड तक वैल्यू आएगी। चाहे तो गति ऊर्जा बढ़ जाए तो ये घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, यानी इन दोनों का योग हमेशा नियत रहेगा। इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 6 का आइए 7। क्या कह रहा है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो देखो जब साइकिल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई साइकिल है, जब साइकिल एकदम खड़ी रहेगी तो इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? स्थित ऊर्जा पाई जाएगी, यानी कि स्थित ऊर्जा। जब मैं इसे चलाने का प्रयास करूंगा तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा एक्टिव हो जाएगी? पेशीय ऊर्जा क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही पेशीय ऊर्जा से क्या शुरू हो जाएगी? साइकिल शुरू हो जाएगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या में बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा से कैसे बदलेगी? गतिज ऊर्जा में। जब गाड़ी या साइकिल चलने लगी तो क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो 4 प्रकार की ऊर्जा होती है: स्थित ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 का कह रहा है जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक
बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं तो उसे हिलाने का असफल हो जाते हैं। मतलब धक्का दे रहे हैं फिर भी वो असफल, मतलब हिलाने में सफल रह रहे हैं। तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्तर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, इसका आंसर होगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट व्यय होती है तो उसकी कुल ऊर्जा निकालनी है। तो 1 यूनिट ऊर्जा बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय होती है 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, आप नहीं तो निकाल सकते हैं। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। 1000 एक घंटे में कितने होते हैं? 60 इंटू 60, 60 का होगा 3600, और 3 जीरो है 2 जीरो 5 जीरो, और एक बढ़ जाएगी पॉइंट की, तो क्या होंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 250 में पूछा है। तो एक यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है? 3.6 10⁶ हमें निकालनी है 250 यूनिट की। किसकी निकालनी है? 250 यूनिट में। तो इसमें क्या कर देना है आपको? 250 का क्या कर देना है? गुणा कर देना है बस। तो 3.6 गुणा 10⁶। तो इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगी 9 गुणा 10⁸ जूल। 250 गुणा करेंगे 3.6 में तो इतनी जूल निकल के आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 का कह रहा है 40 किलोग्राम का द्रव्यमान एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। यानी देखो, ये कोई पिंड है, कितने का है? 40 केजी का। 40 केजी का। इसे पिंड धरती से 5 मीटर ऊंचा उठाया जाता है। यानी ये अब यहां से उठाकर मैंने यहाँ कर दिया, कितने ऊंची पे? 5 मीटर। यानी एम का मान दिया है 40 केजी और एच हो गई 5 मीटर उठाया जाता है। ठीक है, उठाया जाता है। स्थित ऊर्जा कितनी होगी? क्या निकालनी है आपको? स्थित ऊर्जा निकालनी है। जी का मान ले लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यूरा होता है mgh। एम की वैल्यू 40, जी का मान 10, एच का मान 5, 5 चौके 20, ये हो जाएगी 2000। ठीक है, आगे चलें। अब आगे क्या पूछा? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो पिंड के ठीक आधे रास्ते पर, अब देखो आधे रास्ते में, अब देखो पूरा रास्ता 5 मीटर का है तो आधा कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर का हो जाएगा। यानी कि 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब ऊर्जा निकाल लीजिए, यू डैश मान लीजिए mgh डैश हो जाएगी। एम का मान तो 40 केजी ही है, जी का मान 10 ही रहेगा, एच डैश। अब ऊंचाई कितनी पूछी है? आधी पूछी है। आधी का मतलब है 2.5 पूछी है, यानी 2.5 पूछी है। 25 चौके 100, यानी कितनी हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगी 1000 जूल ऊर्जा हो जाएगी। अब आगे क्या पूछा है? इस स्थिति में गति ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्या निकालनी है आपको? आपको निकालनी है गति ऊर्जा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। कुल ऊर्जा देखो हमारे पास कितनी आएगी? 2000 आई है। स्थित ऊर्जा को मैं क्या मान लूँ? के मान लूँ प्लस कितनी जाइए? 1000 घटा दिए तो 2000 माइनस के 1000, तो के आ जाएगा 1000 जूल। कितनी आएगी? 1000 जूल आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के चारों घूमते हुए किसी उपग्रह का गुरुत्व बल जितना
द्वारा किया गया कार्य किया जाएगा वह उत्तर पुस्तिका में तल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ये पृथ्वी चार घूमते हुए किसी उपग्रह, मान लो जहाँ पर कोई पृथ्वी है, इसके चार का कर रहा है, कोई उपग्रह घूम रहा है इस तरीके से, तो देखो जहाँ से चलेगा वहीं पर आ जाएगा, तो जहाँ पर चला है वहीं पर आया था, उसका विस्थापन क्या होगा 0। जब विस्थापन ही 0 होता है तो F इंटू एस लगाइए, तो विस्थापन 0 तो उसका कार्य भी कितना होगा 0 माना जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। इस प्रश्न के बारे में मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। संभव हो सकता है, संभव है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्यों संभव है, क्योंकि गति का प्रथम नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु गतिमान है तो गति में रहेगी, अगर कोई भ्रम है तो भ्रम में रहेगी। तो यदि किसी पिंड पर लगने वाला किसी बल की उपस्थिति में अनुपस्थिति है, यानी कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो प्रथम नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, और स्थिर है तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसका विस्थापन हो सकता है, तो वस्तु अगर चल रही होगी तो क्या होगी, चलती रहेगी, तो उसमें विस्थापन हो सकता है, संभव है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का कह रहा है, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक खड़े रहता है, थक जाता है, तो कार्य बताइए। देखो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर इस तरीके से इसने पोटी रखी हुई चांद पर, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कुछ ने पोटी रखी हुई है, कितनी मिनट से 10 मिनट से रखी हुई है। अब देखो कार्य कब माना जाता है, कार्य माना जाता है F इंटू एस, यानी एस पर डिपेंड करता है, यानी विस्थापन पर। जब तक विस्थापन क्या होता है, जब यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी उसमें कोई ना कोई दूरी पाई जानी चाहिए, उसमें विस्थापन पाया जाना चाहिए, तभी उसका कार्य क्या होगा, माना जाएगा। अगर उसमें विस्थापन 0 है, यानी कहीं पर वो गया नहीं है, तो क्या होगा, उसका कार्य 0 माना जाएगा। तो उसका विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक विद्युत हीटर ऊष्मक में शोषित शक्ति P का मान रखा है, शक्ति क्या होती है P, यानी पावर W। 10 घंटे तक, टाइम कितना दिया है, 10 घंटे दिया है, तो ऊर्जा निकालनी है आपको। ऊर्जा क्या होती है, P इंटू टी होती है, यानी कि 1500 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। इसे हम घात के रूप में लिख देंगे। 1 यार में क्या होता है, 1 यार का मतलब होता है किलो वाट घंटा, तो उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 15 किलो वाट, क्योंकि 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। मैंने ये हटा दिया और के लिख दिया इसकी जगह पर। ठीक है, अगर यही ऊर्जा अगर जूल में पूछी हो तो आगे देखिए, अगर ऊर्जा किस में पूछी है, जूल में, तो 15 1 किलोवाट घंटा में क्या लिखाया है मैंने, कितने होते हैं 3.6 10 की घात 6। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5.4 गुणा 10 की घात 7 जूल निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है 15, जब किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर से दूसरी छोड़ा जाता है तो दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा सरण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक की कुछ सीमा तक विराम में आ जाता है, इसकी सम्मत ऊर्जा क्या होगी, और ऊर्जा सरण का उल्लंघन है
तो इसका एक ही रीजन है कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी, उल्लंघन नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ, जब वेग बढ़ता है तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ती है, जब उसकी हाइट कम होती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, और सॉरी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। लेकिन दोनों का जो योग होता है वो क्या होती है, बराबर रहती है। यानी ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एम द्रव्यमान का एक पिंड है, वी वेग से गतिमान है। पिंड पर कितना कार्य करना पड़ेगा कि वो विराम में आ जाए? तो द्रव्य कार्य बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर, डैश मान लीजिए 1/2 एम बी स्क्वायर। उसका मैं क्या कर लूँ, ये 0 मान लूँ विराम में लाने के लिए। तो u बराबर 1/2 एम, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस के 1/2 एम बी स्क्वायर। तो कार्य बराबर 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर, वो भी क्या है माइनस के। यानी इतना हमें कार्य करना पड़ेगा तब वो वस्तु क्या में आएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। क्योंकि पहले गति ऊर्जा क्या होती है, 1/2 एम बी स्क्वायर होती है, ये प्लस में होती है और ये माइनस में होगी। जब प्लस और माइनस दोनों ऊर्जा क्या हो जाएंगी, निष्फल हो जाएंगी, तो वस्तु किस में आ जाएगी, विराम में आ जाएगी। क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों की संख्या सेम टू सेम है, तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगी। जब कट जाएंगी तो डब्लू दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो वस्तु किस में आ जाएगी, विराम में आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 1500 किलोग्राम का द्रव्यमान है, एम बराबर दिया है 1500 kg, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग चल रहा है। बी बराबर दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 को बदलिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, 6×18, 6 से काटिए 10 बार, 10×5 50/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य क्या करना है, आपको निकालना है। तो डब्लू बराबर लगा दीजिए 1/2 एम बी स्क्वायर, यू है चल रही है तो ठीक है। और इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या रोकनी है तो ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 एम इंटू 0 माइनस 1/2। एम का मान दिया है 1500, यू का मान दिया है 50/3। इसका वर्ग करेंगे तो 50 का होगा 2500 और 3 का वर्ग होगा 9, ये तो 0 हो जाएगा। डब्लू बराबर माइनस के 1/2, 9 दूनी हो जाएंगे 18 कर दिए यहाँ पर, 1500 इंटू 2500। इन दोनों का गुणा करके इसके भाग देकर आपका आंसर कुछ इस प्रकार करके आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आप इंटू करेंगे और 18 का भाग देंगे, तो यहाँ पर माइनस के 20 83.33 ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने फोन से निकाला है, आप निकाल सकते हैं इसमें भाग देकर। आएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखो यहाँ पर एक इस तरीके से चित्र बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। अब देखो तीनों का मतलब क्या है। इसमें बल लग रहा है ऊपर की ओर, विस्थापन आगे की ओर है। इसमें बल आगे की ओर है, विस्थापन भी आगे की ओर है। इसमें बल पीछे की ओर है, विस्थापन आगे की ओर है। तो देखो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन,
ठीक है। तो W बराबर, और देखो बल ऊपर की लग रहा है, इसका मतलब ना वस्तु देखो, ठीक हो, इसमें विस्थापन नहीं होगा क्योंकि आगे नहीं जाएगी ना पीछे जाएगी, तो विस्थापन इसका जीरो है, तो कार्य क्या होगा, जीरो होगा। इस वाली कंडीशन देखो, पीछे से बल लगा रहे हैं, आगे की ओर वस्तु जाएगी तो विस्थापन माना जाएगा, जब माना जाएगा तो विस्थापन F इंटू एस होगा, और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब देखो जो उल्टा बल लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, तो इसमें F इंटू एस के हिसाब से F इंटू एस पीछे को जा रहा है यानी माइनस के जा रहा है, तो W बराबर माइनस के F इंटू एस, यानी कार्य जो क्या होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। पहले में जीरो, दूसरे में धनात्मक, तीसरे में ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे वो उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं? हम सहमत हैं, सहमत हैं, सहमत हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये क्या हुई है, खड़ी हुई है, तो खड़ी है तो इसका त्वरण क्या है, त्वरण जीरो है, लेकिन अभी इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल? पहला तो बल काम कर रहा है गुरुत्व बल। कौन सा काम कर रहा है? गुरुत्व बल। और सेकंड इस पर काम कर रहा है कौन सा? घर्षण बल। कौन सा काम कर रहा है? घर्षण बल। तो दो बल कार्य करने के बावजूद भी इसका त्वरण क्या है? शून्य है। तो हम उसकी बात से क्या है? सहमत हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। देखो 4 युक्तियां हैं जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 500 है। तो चार युक्ति हैं और प्रत्येक शक्ति दे रखी है 500, तो 4 नहीं के जाएगी, गुणा कर दीजिए 2000, ठीक है, वाट हो जाएगी। आगे देखो 10 घंटे इसका उपयोग में लाई जाती है, 10 घंटे तक। तो T बराबर दे रखा है 10 हावर। तो कार्य बराबर क्या होता है? P इंटू टी होता है। W बराबर P का मान दे रखा है 2000, इसका मान दे रखा है 10। W बराबर गुणा कर दीजिए, 3 जीरो तो पहले से ही है, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 4 जीरो। तो W बराबर 3 जीरो से मैं क्या लिख सकता हूँ? 20, तो 20 रहेगी। इन 3 जीरो की जगह पर लिख सकता हूँ मैं K का मतलब होता है किलो, और 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो उसकी कार्य कितना होगा? 20 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एक ही सेशन पूरी खत्म हो चुकी है। एक चैप्टर और बचा है जिसमें आपके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे 9th क्लास के। अब मैं आपको कराऊंगा 10th क्लास के, ठीक है। चीज़ों को आप पढ़ते रहिए इसी प्रकार, और वीडियो को लाइक करते रहें, और अगर चैनल नए जोड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।